तो भाई लोग इस साल का सबसे ताबड़तोड़ घमासान फाइट कार्ड होने वाला है इस वीकेंड को अबू धाबी में। बहुत सारी फाइट्स, बढ़िया बढ़िया फाइट्स लाइंड अप हैं। अनफॉर्चुनेटली मॉफ्सा रेवलोव वर्सेस एरन पीको कैंसिल हो गई थी। कुछ तो मॉफ्सा रेवलोव को इंजरी हो गई थी उनकी, या तो रीस्केड्यूल होगी या तो कुछ और फाइट बनेंगे, वो बाद में देखिए। लेकिन उसके अलावा भी उस फाइट को हटा के भी बहुत ही बढ़िया फाइट्स लाइंड अप हैं इस वीडियो में। मेन कार्ड की जो 5 फाइट्स हैं उनके थ्रू मैं एक एक करके जाऊंगा, उनका एक ब्रेकडाउन दूंगा, अपना टुवर्ड्स एंड अपना एक प्रोडिक्शन भी दूंगा। उसके पहले अगर आपको यूएफसी के अराउंड ऐसी फन डिस्कशन देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते वीडियो में पहले आते हैं, देखो यार, सीधा मेन कार्ड की पहली वाली फाइट निकिता क्राइलोव वर्सेस बॉगडान गुस्कॉव। निकिता क्राइलोव की लास्ट फाइट हुई थी डोमिनिक रेस के अगेंस्ट, वो भी 2 साल के ले ऑफ के बाद, और उसमें वो ब्रूटली नॉकआउट हो गए थे। तो मुझे लग रहा है ये बहुत जल्दी टर्न अराउंड कर रहे हैं। लास्ट वाली फाइट मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले ही थी, बहुत टाइम नहीं हुआ है उनके 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 लॉस को। एंड इस एज पे 33 साल के अब हो गए हैं, नॉकआउट लॉस से अभी आ रहे हैं। उसके पहले 2 साल से फाइट नहीं किया था, पता नहीं क्यों, क्या हो गया था, आई डोंट इवन रिमेंबर। लेकिन उसके बाद से फिर से वो एक पावर पंचर के अगेंस्ट आ रहे हैं। फिर से नहीं, डोमिनिक रेस कुछ पावर पंचर नहीं है, लेकिन बॉगडान गुस्कॉव की लिटरली सारे विन्स फिनिशेस से आए हैं। लास्ट विन उनका तब भी सबमिशन का था, लेकिन मोस्ट ऑफ देम हैव बीन नॉकआउट्स एंड टीकेओस। तो मुझे लग रहा है क्राइलोव, इवन दो मतलब इट्स वेरी हार्ड, ये फाइट बहुत ट्रिकी है। या तो क्राइलोव का क्या क्या चाह रहे हैं कि यार ठीक है, रिंग रस्ट आ गया था, 2 साल से फाइट नहीं करी थी, तब मैंने सीधे डोमिनिक रेस से फाइट कर ली जो विन स्ट्रीक से आ रहे थे, चल कोई बात नहीं, ठीक है, ये ब्रश अप करो और फिर वापस आ जाओ। तो शायद ये कुछ ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है बहुत जल्दी टर्न अराउंड कर रहे हैं। इवन दो स्किल फॉर स्किल, मतलब क्राइलोव जेन्युइनली बहुत ही बढ़िया लाइट हेवीवेट फाइटर हैं, एंड मतलब बहुत वेल राउंडेड भी हैं वो। लेकिन अगेन वो अभी नॉकआउट होके वो एक पावर पंचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, अगेंस्ट बॉगडान गुस्कॉव, जिनका लिटरली सारे विन्स फिनिशेस से हैं। मतलब आप कितने विन्स हो गए, 17 के 17 उनके फिनिशेस हुए हैं, एंड डिसेंट विन स्ट्रीक से भी। आई थिंक 3 फाइट विन स्ट्रीक से आ रहे हैं बॉगडान गुस्कॉव। तो यार, इवन दो अगर मैं स्किल्स के बारे में बात करता कि प्राइम वर्सेस प्राइम, तो मैं क्राइलोव की तरफ जाता। लेकिन अभी जो सिचुएशंस बन रही हैं इस फाइट के अराउंड, आई हैव टू गो विद गुस्कॉव बाय नॉकआउट इन द फर्स्ट राउंड। आई डोंट नो इसके बाद क्या करेंगे क्राइलोव। आई होप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें वो कल रात को, लेकिन आई जस्ट थिंक उनको थोड़ा सा और रेस्ट करना चाहिए था, थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड करना चाहिए था। उनको सीधा बॉगडान गुस्कॉव में फीड कर दिया यूएफसी ने। आई बहुत ही खराब मैच, लाइक वर्स्ट मैचअप टू कम बैक टू इज व्हाट आई वुड से। ये बेसिकली सेम चीज़ होगी जैसे आर एस वोवलकनॉफ से की हुई थी, कि इस्लाम आगे से नॉकआउट होकर इलिया डोबुरा से फेस कर रहे हैं वो। तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही गंदा मैचअप है क्राइलोव के लिए। आई थिंक नॉकआउट होने वाला है बाय गुस्कॉव इन द फर्स्ट राउंड। बट ठीक है, मूविंग ऑन। आसू अल्मोबाय वर्सेस होजे ओचोआ। होजे ओचोआ की बहुत कहने को तो बहुत कम फाइट्स हुई हैं अभी यूएफसी में। अल्मोबाय भी यूएफसी में बहुत लंबे टाइम से तो नहीं है, लेकिन उनके ओवरऑल टॉपिस फाइट हो गई हैं उनकी, तो मतलब उनका डिसेंट एक्सपीरियंस तो उनका अभी तक तो आई वुड से आ गया है। होजे ओचोआ लेकिन काफ़ी हाइप है उनके अराउंड इस समय। वो लास्ट फाइट बाय फिनिश जीते अगेंस्ट कोरी डर्डन, एंड उसकी एक फाइट पहले एक डिसीजन लॉस उन्होंने लिया था। आई जस्ट फील लाइक आसू अल्मोबायव को लोगों ने बिल्कुल ही डिस्काउंट कर दिया है। आई रियली बिलीव कि आसू अल्मोबायव का पूरा ओवरऑल जो मतलब ग्राउंड गेम प्लस जो उनकी एट रेंज स्ट्राइकिंग किक्स वगैरह रहते हैं, वो होजे ओचोआ को दिक्कत देंगे। मतलब ओचोआ की तरफ भी आप जा सकते हो, बहुत ही बढ़िया प्रोस्पेक्ट, हार्ड हिटिंग प्रोस्पेक्ट वो आ रहे हैं अभी। लेकिन आई जस्ट फील लाइक वो प्रॉपरली टेस्ट उनका होना अभी बचा है अगेंस्ट हाई लेवल कॉम्पिटिशन। लोनर कैवनो करके, शायद आपने नाम सुना हो शायद ना सुना हो, वो भी एक थोड़ा प्रोस्पेक्ट करके ही अभी आ रहे हैं यूएफसी में, थोड़े थोड़े धीमे धीमे राइज कर रहे हैं। तो उनके अगेंस्ट डेफिनेटली रीसेंट फाइट थी। बट हाई लेवल कॉम्पिटिशन जिन लोगों ने एक्चुअली कंटेंडर्स को फेस किया है, जैसे आसू अल्मबाइव ने किया है अपनी लास्ट फाइट में मनल कैप के अगेंस्ट, वो फाइट में आई पोक्स की वजह से बहुत फाइट अफेक्ट हुई आसू अल्मबाइव की। आई वुड से कि वो फाइट उस पॉइंट तक जीत रहे थे, लेकिन भाई वो आई पोक्स लगातार जो माउंट कर रहे थे उनको यूज़ करके जो मनल कैप में थोड़ा वो किया है, मुझे कभी वो अच्छा नहीं लगा। आई जस्ट फील लाइक वो लॉस लेके अगेंस्ट इतने हाई लेवल ओपोनेंट, अगेंस्ट मतलब कैप जो जो एक फाइट के बाद वो टाइटल शॉट ही लेने वाले थे, जो रॉयवाल के अगेंस्ट जो फाइट थी उनकी, जो जोशा वैन ने ले ली थी, अब वो टाइटल शॉट करने वाले हैं। लेकिन मेनल कैप अगर पुल आउट ना करते तो वो अभी टाइटल पिक्चर में होते। वैसे फाइटर को फेस करके वो वापस आ रहे हैं अगेंस्ट लोअर रैंक्ड फाइटर, लोअर लेवल फाइटर जो अभी राइज कर रहे हैं, जिन्होंने वो लेवल का कंपटीशन ही नहीं फेस किया है। ओवर 3 राउंड्स में आसू अल्वाइव को ये फाइट दूंगा बाय डिसीजन। आई डोंट थिंक फिनिश करेंगे आसू अल्वाइव, लेकिन मैं डिसीजन की तरफ जाऊंगा इस फाइट। मूविंग ऑन, चारा मागोमेडोव वर्सेस मार्क कानरे भाई। ये यूएफसी हम जानते हैं क्या कर रहे हो आप, हम जानते हैं क्या कर रहे हो आप, ठीक है। चारा मागोमेडोव की लास्ट फाइट हुई थी अगेंस्ट एमवीपी,
और उनकी स्पीड से उनको बहुत दिक्कत हुई थी, वो कैच नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल भी एमबीपी को। अब उनको प्रॉपर उन्होंने मार्क एंड्रे बारियोर दिया है, जो लिटरली मतलब प्रॉपर शारा मागोमेदोव जिस टाइप के फाइटर को बीट करते हैं, जो धीमे धीमे आपकी तरफ चलते हुए आएगा, प्रेशर लगातार करेगा, प्रेशर लगातार करते हैं, वो लगातार प्रेशर करेंगे आपको, लेकिन धीमे धीमे प्लॉडी प्लॉडी आएंगे। शारा मागोमेदोव सिंपल चीज करने वाले हैं, पीछे हल्का चल चल के बैक पेडल कर करके अपने किक्स लगाएंगे, एल्बो लगाएंगे, वो सब करेंगे। जब क्लिंच करने के लिए आए, मतलब बस क्लिंचिंग गेम जो है बारियो का, वो डेफिनेटली अच्छा है। शायद शारा मागोमेदोव को दिक्कत दे सकता है। लास्ट जो फिनिश भी था इनका, वो उनके केज के अगेंस्ट ही आया था, केज के अगेंस्ट क्लिंच कर रहे थे, उसके बाद बहुत ही ब्रूटल नॉकआउट किया था भाइयों ने। एक क्या कहते हैं, जो जो थे फाइटर, पता नहीं कौन थे, लेकिन यार आई डोंट थिंक शारा मागोमेदोव इतने मतलब उनको बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है, मुझे लग रहा है इस चीज़ से। आई फील लाइक ये बहुत ही मतलब प्रॉपर, ये क्या कहते हैं, ले अप जो होता है कि हाँ भैया ले थोड़ी आसान फाइट ले ले, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर ले, बहुत ही ऑब्वियस मैचअप है ये शारा मागोमेदोव, अनलेस एकदम ही अपना कॉन्फिडेंस खो गए हैं पिछली फाइट के बाद से। ये फाइट काफ़ी क्लियर उनको ये जीतनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिंपल गेम चलने वाला है, ये जाने वाली है टिल डिसीजन। आई डोंट थिंक फिनिश करने वाले हैं इनको, लेकिन बाय डिसीजन टिपिकल जो होगा वो ऑन द बैक फुट लगातार रहेंगे। मागोमेदोव अपनी स्ट्राइकिंग चलाएंगे, किक्स वगैरह चलाएंगे। जब भाइयों क्लिंच करने के लिए जाएंगे तो फिर वो क्लिंच को थोड़ी देर रहेंगे क्लिंच के में, लेकिन फिर अवॉइड करके फिर डिसंगेज करके वापस ऑक्टागन सेंटर में आ जाएंगे। एंड देन ऐसे ही फाइट रिंज एंड रिपीट पूरे 3 राउंड चलने वाले हैं। मूविंग ऑन, अब आते हैं पीटर यान वर्सेस मार्कस मगी। अब ये फाइट भी थोड़ी सी अजीब है। मार्कस मगी काफ़ी नीचे है रैंकिंग्स में, एंड पीटर यान अभी 2 फाइट विन स्ट्रीक, मेरे ख्याल से कितने फाइट विन स्ट्रीक भूल गया मैं, लेकिन वो सॉन्ग एडोंग और डेविसन फिगरेडो को बैक टू बैक बीट करते हुए आ रहे हैं, और काफ़ी मतलब काफ़ी डिसेंटली बीट करते हुए आ रहे हैं अभी दोनों को। ये फिगरेडो वाली परफॉर्मेंस स्पेशली डोमिनेटिंग थी, मतलब ठीक है क्लोज फाइट, सारे राउंड्स बहुत क्लोज थे, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल 5 राउंड्स मेरे ख्याल से आप पीटर यान को ही दोगे। अब एक चीज़ जो सब बात करते हैं इसके बारे में मैं भी बात करूंगा, पीटर यान का स्टाइल हमेशा स्लो स्टार्ट करना होता है। पहले वो रीड्स लेते हैं, पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे उनका ओपोनेंट रिएक्ट कर रहा है, कैसे ठीक है मैंने ये पंच मतलब पेंट किया, फेक किया, उसके बाद उसने कैसे रिएक्ट किया कि नहीं किया। अच्छा ठीक है मेरा जैब ओपन है, फिर मैं देखता हूँ ये जाता है कि नहीं, फिर मैं देखता हूँ वो क्या काउंटर मारता है। तो ये सब पूरा डाउनलोडिंग डेटा जो होता है वो पीटर यान लगातार करते हैं, एंड देन बाद की फाइट में प्रॉपर बिल्ड करते हैं। ये सेम चीज़ कोरी सैंडिगन के अगेंस्ट भी हुई थी। स्टार्टिंग के राउंड सैंडिगन जीत रहे थे, एंड देन पीटर यान ने डाउनलोड करके डेटा उसको उनको फिर थोड़ा सा पीटा था। बट यार ठीक है, बहुत दुख होता है वो फाइट के बारे में याद करना। लेकिन ओवरऑल आई जस्ट फील लाइक मार्कस मगे की लास्ट फाइट जोनाथन मार्टिनेज के अगेंस्ट थी, एंड एक मोमेंट ऐसा आया था जहां मार्टिनेज ने उनको ऑलमोस्ट फिनिश किया था, और फिर उन्होंने उनको केज के अगेंस्ट बस क्लिंच कर लिया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर, लेकिन मार्टिनेज की हाइप ट्रेन ऑलरेडी होजे आल्डो डीरेल कर चुके थे। मार्कस मगी ने बस थोड़ा सा और उसमें घी डाल दिया था, जो जल रही थी आग उसमें। लेकिन वही है कि जो लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन मार्कस मगी ने लास्ट फाइट में फेस किया अगेंस्ट जोनाथन मार्टिनेज, पीटर यान इज वे टू टेक्निकल। पता है पीटर यान को बीट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ऐसा इंसान चाहिए जो किसी एक चीज़ में बहुत अच्छा हो, और वो लेट्स से ये मिराब, ठीक है, कॉन्स्टेंटली रेस मतलब वैसे स्टैमिना बहुत भयंकर है, कॉन्स्टेंटली रेसल करते रहेंगे, वो काफ़ी काम आया अगेंस्ट यान। शॉन ओमैली एट रेंज स्नाइपिंग बहुत अच्छी करते हैं, बहुत मतलब उनसे उनसे अच्छा कोई है नहीं डिवीजन में। मुझे लग रहा है एक चीज़ में आपको मैक्स आउट होना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक स्किल में आपको मैक्स आउट होना पड़ेगा पीटर यान को बीट करने के लिए। एंड मार्कस मैगी एक और वेल राउंडेड ग्रेट ग्रेट स्ट्राइकर, बट आई थिंक पीटर यान स्कूल करने वाले हैं मार्कस मगी को इस फाइट में ओवर 3 राउंड्स। पहला राउंड भले ही मगी ले लें, लेकिन बाकी 2 राउंड्स पीटर यान इज गोना मेक क्विक वर्क ऑफ हिम। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक वो फिनिश भी कर सकते हैं, बट आई थिंक बाय डिसीजन ये फाइट ये लेने वाले हैं पीटर यान। अब यार मेन इवेंट पे अगर आए तो ये एक बहुत कंफ्यूजिंग फाइट है, ठीक है। एक तरफ हम रॉबर्ट विटेकर को देखते हैं, जिनके सिर्फ लॉसेस पता है किन लोगों से आए हैं? इजराइल अडेसान्या, डीडीपी और हमजा शिमाएव। ये तीनों चैंपियंस के लिए डेस्टिन्ड हैं। हम हमजा शिमाएव अभी बनेंगे ये चैंपियन के नहीं बनेंगे, बट इवेंचुअली वो चैंपियन बनेंगे ही बनेंगे। डीडीपी चैंपियन बन गए, अडेसान्या डोमिनेंट चैंपियन थे। तो सिर्फ उन लोगों से हारे हैं रॉबर्ट विटेकर। इकरम अलिस्क्रॉफ करके भी कंटेंडर एक आए थे, रेसलिंग हेवी कंटेंडर आए थे, और उनको फिनिश किया था रॉबर्ट विटेकर ने एक बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल अपरकट अगेंस्ट द केज। रेना डेरेडर की जो फाइट्स हुई हैं, पहली थी GM3 के अगेंस्ट जो उनका डेब्यू था, और ये पता है रेना डेरेडर का क्या है, जो करियर चलता हुआ आ रहा है वो एकदम वैसा ही चलता हुआ आ रहा है जैसे मैं
क्या कहते हैं, जो मैं बात करता रहता हूँ, जो बाहर के जो फाइटर्स आ रहे हैं, वन चैंपियनशिप, बेलेटोर, पीएफएल, उनको मतलब जो लेवल ऑफ कंपटीशन वो लोग वहाँ फेस कर रहे हैं, वो उनको यूएफसी से नीचे फेस, नीचे में क्या कहते हैं, बहुत डिफरेंस है यार। जो लेवल ऑफ कंपटीशन यूएफसी में है कंपेयर टू जो पीएफएल, बेलेटोर और वन चैंपियनशिप में मिल रहा है। तो जो लाइक फॉर एग्जांपल पैची मिक्स सीधा टॉप 10 कंटेंडर अगेंस्ट मारियो बटिस्टा फाइट करने गए थे। उसके अलावा क्या नाम है उनका, पटेशो पिटबुल सीधा यायर रॉड्रिगेज के अगेंस्ट गया। डैन ईगे के अगेंस्ट फाइट करी उन्होंने, वो अच्छी गई उनकी, लेकिन अगेंस्ट यायर रॉड्रिगेज वो उनका समझ ही नहीं आ रहा था, बिकॉज पहली फाइट और वो भी अगेंस्ट टॉप लेवल कंटेंडर। रेनो डेरिडर ने काफ़ी अच्छा करियर पाथ लिया है। पहले उन्होंने GM3 अनरैंक फाइटर के अगेंस्ट फाइट करी, वो जीती। फिर उन्होंने एक जर्नी मैन इन केविन हॉलैंड, उनसे फाइट करी, वो भी जीत ली मिडिल वेट डिवीजन में। फिर वो एक बहुत ही बढ़िया फ्रॉड चेक मारा उन्होंने अगेंस्ट बो निकल। अब यार लेकिन एक और चीज़ इस बात की ये है, बो निकल का फ्रॉड चेक मैंने बहुत पहले बोल दिया था, बिकॉज बहुत ऑब्वियस होल्स थे उनके गेम में, एंड उनको रेना डेरिडर ने एक्सप्लॉइट किया। केविन हॉलैंड मिडिल वेट में नॉन एग्जिस्टेंट मानो उनको, उनको मिडिल वेट में कभी नहीं होना चाहिए था। मुझे बस ये लग रहा है कि लोग भूल रहे हैं कि रॉबर्ट विटेकर कौन है। रॉबर्ट विटेकर ने 2 फाइट पहले एक कंटेंडर को नॉकआउट किया था, उसके अलावा जो भी उनके सामने आया, जैरेड कैननियर को की अगर बात करें, उनको उन्होंने डोमिनेट किया। कैननियर ने बाद में जाके काफ़ी अच्छे विन्स लिए हैं। उसके अलावा मार्वन वेटोरी तो ठीक है, उस टाइम पे चैंपियनशिप कंटेंडर थे, अब तो पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन उनको पिलर टू पोस्ट डोमिनेट किया। मतलब ये डोमिनेट करते हैं लोगों को प्रॉपरली। लाइक अगर उनको 1-1 उनकी फाइट हो, तो अनलेस आप उनको एकदम ब्लिट्स करके फिनिश कर दो, जो कर सकते हैं टू बी ऑनेस्ट। रेन रेनर का मेन गेम प्रेशर है, हाई हाई प्रेशर। विटेकर को दिक्कत होती है उस चीज़ से। आई जस्ट डोंट थिंक कि डेरिडर ने वो लेवल ऑफ कंपटीशन अभी फेस किया है। अगर मैं हर फाइट में यही बात कर रहा हूँ, लेकिन हर फाइट में यही बात हो रही है, विटेकर का मतलब विटेकर इज एट द टॉप। वो एक फाइनल गेट कीपर है कि हाँ, मेरे थ्रू जाओगे तो तुम चैंपियनशिप कंटेंडर बन सकते हो। क्या रेडर डेरिडर अभी रेडी हैं उस टेस्ट के लिए? आई डोंट नो। मैं जाऊंगा रॉबर्ट विटेकर की तरफ। अब एक चीज़ जो मुझे डर लगता है, ठीक है, जो बात है, अब लास्ट फाइट पता है, जब ये फाइट की बात होती है ना, तो बियॉन्ड स्किल्स आपको एक मेंटालिटी की बात करनी पड़ती है। रॉबर्ट विटेकर को अभी रियलाइज हो रहा है कि वो कभी शायद चैंपियन दोबारा नहीं बनने वाले, बिकॉज ठीक है डीडीबी से हार गए। एक चैंपियन से हारना तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बाकी कंटेंडर्स को बीट कर रहे थे, तो इवेंचुअली अगर डीडीपी हारती तो रॉबर्ट विटेकर आके उनको टाइटल शॉट मिल जाता। लेकिन हमजा चिमाएव से भी वो ब्रूटली हारे हैं, एंड उन्होंने उनका जॉ लिटरली तोड़ दिया। मतलब ठीक है पहले से उनकी इंजरी थी, लेकिन तब भी एक टूटे जबड़े को ठीक करते हुए वो आ रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस हिट वो लेके आ रहे हैं इस फाइट में, एंड देन वो इस रियलाइजेशन से आ रहे होंगे कि ओके यू नो व्हाट, एक तरफ डीडीपी, एक तरफ हमजाद और अडेसाना भी हो नहीं रहे रिटायर, इन सब से मैं हार चुका हूँ, मैं कहाँ हूँ भैया इस पूरे डिवीजन में। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ अफेक्ट शायद मेंटली कर सकती है विटेकर को। स्किल फॉर स्किल अगर आप मुझे अगर पूछो, मुझे लग रहा है विटेकर को ये फाइट जीतनी चाहिए, बट इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। एंड ये माइंडसेट हमको पहले 2 या 3 मिनट में देख के समझ में आ जाएगा कि क्या ये फाइट जीतने वाले हैं। अभी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं जाऊंगा विद रॉबर्ट विटेकर। मैं बोलूंगा फिनिश, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बाय 3rd या 4th राउंड फिनिश। मुझे लग रहा है रॉबर्ट विटेकर ये फाइट जीतने वाले हैं। बट ठीक है यार, वो थे मेरे प्रोडिक्शंस। आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाले हैं, आपके 5 पिक कौन से हैं। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।